क्या कभी सोचा है, अगर श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं दिया होता तो इतिहास और हमारी जिंदगी कैसी होती। क्या उस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में हार मान चुके होते। क्या हमें जीवन के कई अनमोल सबक कभी मिल पाते। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सबक से जिसने अर्जुन के जीवन को बदल दिया और आपके जीवन को भी बदल सकता है। कर्म ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करिए। श्री कृष्ण का ये सबसे प्रसिद्ध उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म का सबसे ज़्यादा महत्व है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि ये संसार एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मेहनत कीजिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। बस अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहिए। जीवन में संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता। हमें हर परिस्थिति में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, कभी धीमी कभी तेज। अगर हम नदी के हर मोड़ पर अपने आप को संतुलित रख सकें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सच्चे प्रेम का मतलब है समर्पण। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जहाँ कोई अहंकार नहीं होता। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम खुद को समर्पित कर देते हैं, बिना किसी शर्त के। सच्चा मित्र वही है जो हर स्थिति में साथ दे। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर हाल में आपके साथ हो। जब सुदामा, जो गरीब थे, श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र को दिल से अपनाया और उसकी मदद की, बिना उसकी स्थिति का आकलन किए। तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जिस पर आप हर समय भरोसा कर सकते हैं। धैर्य और संयम से जीत संभव है। धैर्य के बिना जीवन में कुछ भी असंभव है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीतने के लिए सिर्फ शास्त्र नहीं, बल्कि धैर्य की भी जरूरत होती है। जब भी युद्ध के समय अर्जुन विचलित होते थे, श्री कृष्ण उन्हें संयमित रहकर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते थे। क्या आप भी कभी मुश्किल समय में धैर्य खो देते हैं? श्री कृष्ण की ये सीख बताती है कि धैर्य के बिना आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। माया से मुक्त होना जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार ये संसार असली नहीं, बल्कि माया है। हम जितना ज़्यादा माया के बंधन में बंधते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। सच्ची शांति पाने के लिए माया से मुक्त होना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार की सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण के अनुसार जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम दुनिया को समझने का दावा नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार का मतलब है खुद की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना। हर परिस्थिति में धैर्य से काम ले। जो सहनशील होता है वही सच्ची सफलता हासिल कर सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य और सहनशीलता हमें हमेशा सही दिशा में ले जाती है। जब हम मुश्किलों में संयम नहीं खोते तो हम समाधान के करीब होते हैं। क्या आप भी कठिन परिस्थितियों में घबराते हैं? श्री कृष्ण की ये सीख हमें सिखाती है कि घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। अहंकार को छोड़ना जरूरी है। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम अपने अहंकार में फंस जाते हैं तो हम सही और गलत का भेद भूल जाते हैं
तो क्या आप अपने अहंकार को काबू में रखते हैं? अपने कर्तव्यों को निभाना ही धर्म है। धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महाभारत में भी उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि उसका सबसे बड़ा धर्म युद्ध करना था, क्योंकि वो एक योद्धा था। क्या आप अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर हम इन सबको अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के अनमोल सबक, जिन्हें जानकर हम सभी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।